हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज मैं बताने वाला हूँ बेस्ट ऑफ 5 रूल जो क्लास 10 एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड में है, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड में। ये सीबीएसई वालों को ये लुफ्त या बोल सकते हैं ये फायदा नहीं मिलता, ये सिर्फ हमारे महाराष्ट्र के बच्चों को मिलता है, महाराष्ट्र के स्टूडेंट को। बेस्ट ऑफ 5 क्राइटेरिया ये रूल है क्या, चलिए देखते हैं। तो क्लास 10 एसएससी में बेस्ट ऑफ 5 का रूल ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये किसी स्टूडेंट का जो है मार्कशीट है, जो मैंने आपको डिस्प्ले किया, ये थोड़ा सा विजिबल क्लियरली नहीं था, इसलिए मैंने अलग से भी लिख दिया है ताकि आप प्रॉपरली ये देख सके हो कि भाई मराठी है 76, संस्कृत 98, इंग्लिश 91, मैथमेटिक्स 92, साइंस 92 और सोशल साइंस 86। किसी किसी को यहाँ पर संस्कृत की जगह पे हो सकता है हिंदी हो, क्योंकि लैंग्वेज का चेंज होता है, किसी किसी स्कूल में ऑप्शन अवेलेबल रहता है तो बच्चे चेंज करते हैं। और यहाँ पर 459 ये टोटल अगर आप करोगे तो 459 नहीं होगा, और ये +$3 लिखा हुआ है, ये बेसिकली स्पोर्ट्स का मार्क्स बच्चे को मिला है। तो ये इस वीडियो में मतलब आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि भाई कैसा कैसा होता है मार्कशीट में। ये आउट ऑफ 500 दिख रहा है, बट यहाँ पर 6 सब्जेक्ट है और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है बेस्ट ऑफ 5 क्राइटेरिया। होप्स आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार 6 सब्जेक्ट का टोटल करोगे तो 535 मार्क्स हो रहा है। और अगर हम लोग 535 मार्क्स के अकॉर्डिंग परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो 89% होता है। 535 डिवाइड बाय 6 सब्जेक्ट डिवाइड बाय 6, तो 89% अप्रॉक्स हो रहा है। बट जब महाराष्ट्र बोर्ड ने बेस्ट ऑफ 5 रूल लाया, ओके, ये आपके फायदे के लिए है। इससे आपका जब आप एडमिशन लेते हो क्लास 11 में, आप साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज चाहिए होगा। जैसे कि अगर मुंबई की बात करें तो मिठीबाई, साठे कॉलेज, पाटकर कॉलेज, सबको चाहिए होता है टॉप कॉलेज। और पॉइंट में मालूम है छूट जाता है कॉलेज, क्योंकि अच्छा परसेंटाइल नहीं, अच्छा परसेंट नहीं आ पाता। पर बेस्ट ऑफ 5 की वजह से आपके परसेंट को मिलता है पुश, और आपका परसेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, आपको अच्छा परसेंट मिलके अच्छे कॉलेज में आप जा सकते हो। कोई कॉलेज अगर 0.5% से छूट रहा है तो वो आपको मिल सकता है, कैसे मैं बताऊंगा। 6 सब्जेक्ट में देखिए यहाँ पर ये हो रहा है, बट बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग 6 सब्जेक्ट के अंदर जिसमें सबसे कम मार्क्स है उसको एलिमिनेट करके बाकी 5 सब्जेक्ट का टोटल माना जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो इस 6 सब्जेक्ट में मराठी में 76 ये कम है, इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको टोटल करेंगे तो 459 मार्क्स आएगा। और बच्चे का 3 मार्क्स जो है स्पोर्ट्स कोटा से मिला है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट उसने किया होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो उसका 5 सब्जेक्ट का परसेंट कैसे निकलेगा, डिवाइड बाय 5। तो डिवाइड बाय 5 जब हम करेंगे तो हमें मिलता है कितना, 92.40। यहाँ पर लिखा हुआ भी है 92.40। और यहाँ पर देखिए एक सिंबल है, और सिंबल के नीचे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंबल इंडिकेट टोटल मार्क एंड परसेंटेज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट ऑफ 5 रूल का क्राइटेरिया। यही होता है आपका बेस्ट ऑफ 5 रूल। जहां आपको 89% मिल रहे थे, बेस्ट ऑफ 5 रूल के हिसाब से वो 92.40 हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा टॉप कॉलेजेस में 1% के लिए ही छूटता है। तो इससे क्या होगा, आपका ये वाला जो है बेस्ट ऑफ 5 रूल का जो परसेंट है, ये हर जगह पे माना जाएगा। आप भी कोई पूछेगा आपसे, अरे आपको 10 में कितना स्कोर था, तो आप ये स्कोर नहीं बताओगे, आप ये स्कोर बताओगे, बिकॉज ये रूल के हिसाब से एस्टेब्लिश्ड है। आपके हर जगह मतलब आपके मार्कशीट हो गया, पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, हर जगह ये वाला परसेंट लिखा जाएगा। तो कोई पूछेगा 10 में कितना आया, तो आप 89 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 92.40। और किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि भाई बेस्ट ऑफ 5 है ये क्या है, बिकॉज महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सारे बच्चों को ये लागू होता है। तो ये आपका फायदामंद है, बिकॉज हम समझते हैं बच्चा 6 सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहा है, इतना सारा सिलेबस है, कोई ना कोई सब्जेक्ट पीछे छूट ही जाता है। तो इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस चीज को समझ के आपके लिए ये नया रूल क्राइटेरिया आपके लिए लाया, जो आपको लागू होने वाला है। तो है ना बहुत अच्छी बात। इसमें मैंने एक और एग्जांपल लिया है, फिर आपके लिए मैं एक और बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। क्या आपको एकदम सीक्रेट है, आओ बताता हूँ। पहले तो ये एक और एग्जांपल लिया हुआ, एकदम सिंपल है। तो एक तो मैंने ज्यादा स्कोर वाले का बच्चे का लिया, एक कम स्कोर वाले बच्चे का लिया, तो ये कम स्कोर बच्चे का। हाँ, इसमें एक और चीज होता है, कोई बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, बाकी 5 सब्जेक्ट में पास हूं, तो बेस्ट ऑफ 5 से मैं पास होकर आगे चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा, बिकॉज बेस्ट ऑफ 5 में क्या होता है, आप सारे सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, बराबर। और बाकी फिर क्या होता है कि एक सब्जेक्ट में कम रहेगा, वो हटा के 5 सब्जेक्ट को कैलकुलेट किया जाता है। बट हाँ, इसमें ये एक फायदा होता है कि अगर किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो, बाकी 5 सब्जेक्ट में पास हो, तो आप केटी लेकर, एटी बोलते हैं उसको, एटी लेकर आप आगे 11वीं में एडमिशन ले सकते हो। और 11वीं पढ़ते पढ़ते पैरेलल में उस एक सब्जेक्ट का एग्जाम आप दे सकते हो, एटी एग्जाम, ओके, अक्टूबर जुलाई में जो होता है, ठीक है। और 11th के पैरेलल में, इससे आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये भी एक नया रूल लाया है, ये भी आपके लिए फायदेमंद है। एटी की टू, अगर 5 सब्जेक्ट में पास है, एक सब्जेक्ट में फेल है, तो आप उस सब्जेक्ट का अलग से एग्जाम देके 11वीं का एडमिशन ले सकते हो पैरेलल में। तो यहाँ पर देखिए, ये 6 सब्जेक्ट में सबसे कम कौन सा है, इंग्लिश है।
तो ये इंग्लिश एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी 5 सब्जेक्ट का टोटल करेंगे तो ये 6 सब्जेक्ट का टोटल 329 हो रहा है, 54%। बट पांच बेस्ट ऑफ 5 रूल के हिसाब से, क्राइटेरिया के हिसाब से 291 5 सब्जेक्ट का हो जाएगा और स्कोर हो जाएगा 58.20। तो यहाँ पर भी आप देखोगे 4% का अपने को इंक्रीमेंट मिला, 4% का अपने को इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो ये आप आराम से वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करके देख सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया। अब है मजेदार वाली बात, बेस्ट ऑफ 5 वाला बात तो हो गया। उसके अलावा आपके लिए बेस्ट है ये दिनेश सर का स्मार्ट पीडीएफ, ये बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। इससे क्या होगा कि अभी आप एग्जाम के टाइम में पढ़ाई कर रहे हो तो रिवीजन करना होता है, हमें वन शॉट देखना रहता है, बिकॉज हर एक चैप्टर का हर एक चीज तो नहीं देख सकते, तो वन शॉट वीडियो रहता है, एक आध घंटे का, 1 घंटे के अंदर ही रहता है, और आप उसका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। फिर उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, 4 मार्क के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी यहाँ पर एक वीडियो आएगा, क्लिक करोगे वो वीडियो देखोगे, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मिलेंगे, वैसे क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं, जिसको आप देखकर आउट ऑफ ला सकते हो। तो इस तरह से अलजेब्रा का पूरा चैप्टर वाइज, ज्योमेट्री का पूरा चैप्टर वाइज, साइंस 1 साइंस 2 के वन शॉट, क्योंकि साइंस 1 कितना बड़ा सिलेबस होता है, कैसे हम लोग याद करेंगे, कैसे रिवाइज करेंगे, तो वन शॉट वीडियो से आपका पूरा इंपॉर्टेंट सब कुछ कवर हो जाएगा जो एग्जाम में आता है। फिर इंग्लिश हिंदी मराठी के रिविजन्स, ओके, रिवीजन वीडियो वहां पर है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी वन शॉट्स अवेलेबल है, जिससे आप बहुत तगड़ी पढ़ाई कर सकते हो। तो ये स्मार्ट पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? बिल्कुल फ्री है, कहीं पर भी कोई पेमेंट नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप अपने मोबाइल में या आपके पेरेंट के मोबाइल में आप क्या करोगे, दिनेश सर ऐप इंस्टॉल करोगे गूगल प्ले स्टोर से, जो कि बिल्कुल फ्री है। इंस्टॉल करने के बाद अगर आपका कॉन्टेक्ट नंबर है तो ये देखिए, ये ऐसा दिखेगा, दिनेश सर आप सर्च करोगे ऐसा दिखेगा, ओपन पे क्लिक करेंगे, फिर ये ऐसा दिखेगा इंटरफेस। ऐसा दिखने के बाद ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह से पूरा इंटरफेस आएगा। तो हमको यहाँ पर क्लिक करना है, ओके, यहाँ पर हमें क्लिक करना है, क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये ट्रिपल लाइन में क्लिक किया, क्लिक करके ऐसा ओपन होगा। फिर यहाँ पर देखिए फ्री मटेरियल में हमें जाना है, हमें कोई पेमेंट नहीं करना है, फ्री मटेरियल में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम 10th 12th इंजीनियरिंग सारे बच्चों को, महाराष्ट्र के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपको तो क्लास 10 का चाहिए ना, तो आपको यहाँ पर ऐसा फ्री मटेरियल दिखेगा। इसमें डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे फोल्डर रहेंगे, जिसमें आपको क्या देखना है, क्लास 10 आईएमपी क्वेश्चन सीरीज का फोल्डर देखना है, जिसमें आपको आईएमपी क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसको क्लिक करोगे तो इस तरह से देखो, फोल्डर वाइज पीडीएफ तो है ही, उसके साथ साथ स्मार्ट पीडीएफ है जिसकी मैं बात कर रहा था, और इसको आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपका ओपन हो जाएगा। कैसे ओपन हो जाएगा, ये देखिए ऐसा ओपन होगा, ऐसा आपके मोबाइल में ओपन होगा ऐसा, ठीक है। फिर आपको जो चैप्टर का पढ़ना है, फॉर एग्जांपल सर्कल का पढ़ना है, सर्कल का आईएमपी क्वेश्चन चाहिए, उस पर क्लिक करेंगे तो उसका आईएमपी वीडियो ओपन हो जाएगा, और सब बिल्कुल फ्री है, कहीं कोई पेमेंट नहीं है, कहीं कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, बिल्कुल फ्री है। फिर आप ये सब यूज करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे, आपको मजा आ रहा है करने में, तो आप लास्ट एक छोटा सा काम कर सकते हो, क्या कि हमारा जो चैनल है दिनेश सर स्मार्ट स्टडीज में क्लास 10 का सब कुछ आता है, आईएमपी क्वेश्चन, हम फ्यूचर में मैराथन और जो है रिवीजन भी लाने वाले हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो बच्चों, बेस्ट ऑफ 5 रूल का क्राइटेरिया आपको मालूम पड़ा, स्मार्ट पीडीएफ आपको मालूम पड़ा, ओके। तो मैं हूं आपका अमित सर, सब्सक्राइब कर लो और आईएमपी क्वेश्चन सीरीज हमारा जरूर फॉलो करो, इससे आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दिखने वाले हैं, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हमारे सारे टीचर्स, फैकल्टी, जो टीम है, उनको काफी एक्सपीरियंस है, उनके अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, और आपका फीडबैक जरूर दें, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में। ऑल द बेस्ट।